आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम से किया ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री कल से पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार के दौरे पर कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ से लाडली बहना योजना की राशि अंतरित कर कई विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और आपसी समझौते से निपटारे के लिए कल देश भर में लगेगी नेशनल लोक अदालत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ कर दिया है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण, संरक्षण और आम जनता के लिए पहुंच को तेज करने के लिए समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने पांडुलिपियों की अनंत यात्रा नामक प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सभा को संबोधित भी किया। ज्ञान भारतम मिशन भारत के संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 15 सितंबर तक मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे पर रहेंगे। मिजोरम में वे बेराबी सैरांग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो आइजोल को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। इसके साथ 3 नई रेल सेवाओं को भी प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री के मिजोरम दौरे को लेकर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को संबोधित किया। रेलवे के नेटवर्क के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल इनॉग्रेट करेंगे बेराबी सारंग प्रोजेक्ट को। उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मिजोरम की सब जन जन का जो सपना था, हर एक आइजोल हो चाहे सारंग हो, इस राज्य में सभी का जो सपना था वो सपना कल पूरा होगा। प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए डेली मिजोरम एक्सप्रेस। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल के मैनेट में 3 दिवसीय कार्यक्रम तूर्यनाद 25 का शुभारंभ किया। तूर्यनाद अंतर महाविद्यालयीन आयोजित होने वाला हिंदी महोत्सव है, जिसमें देश भर के छात्र हिंदी भाषा और साहित्य से जुड़ी विभिन्न प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति को राष्ट्र की सेवा में सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दी हैं। शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री अमित शाह सहित अन्य राजनेता मौजूद थे। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत की हर गली खेल का मैदान बननी चाहिए और हर मंच पर भारत का झंडा लहराना चाहिए। नई दिल्ली में आज एक निजी मीडिया संस्थान द्वारा आयोजित खेल शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि खेलों को एक ऐसा जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है जो प्रत्येक नागरिक के साथ जुड़े। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंदसौर जिले में गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट के 4थे संस्करण का शुभारंभ किया। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर सांसद सुधीर गुप्ता, राज्यसभा सांसद बंशीलाल गुर्जर और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज झाबुआ में लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त जारी की। उन्होंने प्रदेश की 1 करोड़ 26 लाख से अधिक लाडली बहनों के खातों में 1541 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की। आज का दिन ऐसा लग रहा है जैसे फिर रक्षाबंधन का आनंद आ रहा है और आपका आशीर्वाद मिल रहा है। हमें इतना आनंद है। बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में GST के माध्यम से कितने प्रकार की टैक्स की छूट मिली। श्रृंगार के साधन से लेके साड़ी तक और साइकिल से लेके स्कूटर तक सारे क्षेत्रों में छूट मिली।
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 53 लाख से अधिक पेंशनधारियों के खातों में भी 320 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेजी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 345 करोड़ रुपए से अधिक लागत के 72 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और झाबुआ के संजीवक नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज शिवपुरी में यूपीएससी, पीएससी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए युवाओं से मुलाकात की। श्री सिंधिया ने युवाओं को ईमानदारी और संतुलित जीवन की सीख दी। केंद्रीय मंत्री ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपनी उपलब्धियों को समाज और राष्ट्र की सेवा में लगाएं। प्रदेश के सभी स्कूलों में आज उमंग दिवस मनाया गया। इस बार की थीम उमंग है तो जिंदगी में रंग है रखी गई। इस आयोजन का उद्देश्य है बच्चों को जीवन शैली यानी लाइफ स्किल्स की शिक्षा देना। ये कार्यक्रम स्कूल शिक्षा विभाग और संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से चलाया गया। उमंग दिवस के तहत श्योपुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ढोडर में राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक तनाव के प्रबंधन के लिए बच्चों को 10 जीवन कौशलों के बारे में बताया गया। वहीं मंदसौर के उत्कृष्ट विद्यालय में विभिन्न गतिविधियां, कहानी, पोस्टर प्रतियोगिता, क्विज तथा खेल गतिविधियों का आयोजन किया गया। अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवाली तक जीएसटी दरों में सुधार की घोषणा के बाद 3 सितंबर को जीएसटी परिषद ने नागरिकों का जीवन आसान बनाने के लिए कई क्षेत्रों में कर की दरें कम करने की मंजूरी दी है। जीएसटी में किए गए इन सुधारों का देश भर में स्वागत किया जा रहा है। पन्ना जिले में व्यापारियों ने सरकार द्वारा उठाए गए कदम की सराहना की है। मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। व्यापारियों के लिए एक सौगात दे दी है। मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। कपड़े में 5% और 12% दो के स्लैब थे, उनको एक कर दिया गया है, तो लाभ होने वाला है क्योंकि वस्तुओं के रेट काफी सस्ते हो जाएंगे। पूरे देश की जनता को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। नेशनल लोक अदालत का कल देश भर में आयोजन किया जाएगा। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशों में प्रदेश के सभी जिलों में भी और तहसीलों में लोक अदालत की विशेष पीठें बैठेंगी। लोक अदालत में न्यायालय प्रकरण सहित बिजली बिल, नगर निकायों के कर विवाद तथा अनियमितताओं के प्रकरण आपसी समझौते के आधार पर सुलझाए जाएंगे। भारतीय ग्रैंड मास्टर निहाल सरीन ने उज्बेकिस्तान में चल रहे फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट के 7वें दौर में ईरान के परम मकसूदलू को हराया है। इस जीत के साथ सरीन और जर्मनी के ग्रैंड मास्टर मधायस ब्लूबाम 5.5 अंक लेकर संयुक्त रूप से बढ़त पर हैं और दुबई में एशिया कप क्रिकेट में आज पाकिस्तान और ओमान की टीमें आमने सामने होंगी। अब रुक करते हैं मौसम का। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन और सागर संभाग के कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई है। रीवा संभाग के कुछ स्थानों पर तथा नर्मदापुरम, जबलपुर और शहडोल संभागों के ज्यादातर जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। एम्स भोपाल की वायरोलॉजी लैब को 2024-25 के लिए देश की सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय वायरोलॉजी लैब के रूप में नई दिल्ली में आयोजित VRDL कॉन्क्लेव में चुना गया। बैतूल कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत निबंध, वाद विवाद, चित्रकला संगोष्ठी आदि आयोजित करने एवं पौधरोपण तथा साफ सफाई करने के निर्देश दिए हैं। श्योपुर जिले में 69वीं संभाग स्तरीय शालेय एथलेटिक्स प्रतियोगिता के दूसरे दिन आज डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, हाई जंप की प्रतियोगिताएं संपन्न हुई। दुग्ध समृद्धि अभियान के तहत आज नीमच में पशुपालन विभाग के अधिकारियों और गौ सेवकों तथा मैत्री कार्यकर्ताओं की 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। देवास के शासकीय पॉलिटेक्निक में तकनीकी शिक्षा को नए आयाम प्रदान करने के लिए PCB प्रोटोटाइप मशीन का शुभारंभ एवं 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और नर्मदापुरम के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था द्वारा आयोजित रोजगार और स्वरोजगार मेले में 208 प्रतिभागियों का प्राथमिक चयन किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के भारत मंडपम से किया ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ। प्रधानमंत्री कल से पूर्वोत्तर राज्यों और बिहार के दौरे पर कई परियोजनाओं को दिखाएंगे हरी झंडी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ से लाडली बहना योजना की राशि अंतरित कर कई विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट की शुरुआत मुख्यमंत्री ने किया शुभारंभ। और आपसी समझौते से निपटारे के लिए कल देश भर में लगेगी नेशनल लोक अदालत। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।